जब मैंने ग्रेजुएशन की तो मुझे लगा कि अब तो बस मौज ही मौज है, अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, नौकरी वोकरी लगेगी, मज़े करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसके बिल्कुल उल्टा ही हुआ। काफ़ी जगह मैं अपने रिज्यूम को लेकर डोला, काफ़ी कंपनीज़ के दरवाजे खटखटाए, काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए, लेकिन कहीं भी बात नहीं बन पाई। एक जगह जॉब लगी थी तो वहाँ पर काम था लोडिंग अनलोडिंग का। सोचो जो बंदा बीएससी कर रहा है और वो लोडिंग अनलोडिंग करे तो कैसा फील होगा उसे। लेकिन मैंने फिर वो भी किया। मेरा नाम अमरदीप राणा है। मैं उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर ज़िले के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। वैसे मेरा सपना तो डॉक्टर बनना था, लेकिन मुझे वो लाइन चेंज करनी पड़ी। काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि डॉक्टर बनने के लिए आपको कोचिंग करनी पड़ती है, उसमें काफ़ी पैसा भी लगता है, और उतना पैसा घर वालों पर नहीं था, क्योंकि मेरी 3 बहनें हैं, 3 बहनों के पापा ने शादी की है, उसमें भी काफ़ी पैसा खर्च हुआ था। मेरी पढ़ाई के लिए इतना पैसा नहीं बच पाया जितना कि पढ़ाई में लगना था। फिर मैंने सोचा कि पापा कहाँ से इतना पैसा लाएंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत खेती है उसी में से कमाते हैं, तो इतना पैसा शायद वो ना जमा कर पाएँ। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कि इस लाइन को बदल कर मैं दूसरी लाइन चुन लूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लाइफ में करना ही है। फिर मेरे एक रिलेटिव्स थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि एडिटिंग भी ऐसा कुछ है कि आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि एक नोएडा में एक न्यूज़ चैनल है, आप वहाँ जाकर इंटर्नशिप वगैरह कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे पहले इंटरव्यूज़ दिया। अब हम इंटर्न बन तो चुके थे, लेकिन आता कुछ नहीं था हमें, जो बात है। क्योंकि जब मुझे कंप्यूटर पे बिठाया तो 2-3 दिन तक तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि करना ही क्या है इसमें, भाई ये हो क्या रहा है। मैं पूछता भी था कि भैया ये कैसे कैसे होता है, लेकिन वहाँ पे कुछ थे जो बता देते थे, कुछ थे जो बिल्कुल भी इग्नोर कर देते थे, मतलब सुनते ही नहीं थे कि भाई क्या कह रहा है बंदा। तो बहुत दिन ऐसे ही चला। तो उसके बाद फिर मैंने दूसरे चैनल में ट्राई किया, तो वहाँ पर मैं पेड हो गया, मुझे 12,000 सैलरी मिलने लगी। जब मैं न्यूज़ चैनल में जॉब कर रहा था, वहाँ पर क्या था कि बस एवीज़ वगैरह काटनी पड़ती थी, पैकेज वगैरह काटने पड़ते थे, लेकिन क्या था कि उसमें मैं एक तरीके से बोर ही हो चुका था। तो फिर मेरे जो रिलेटिव्स थे एक, वो न्यूज़ चैनल में ही थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई अगर तुम्हें कुछ क्रिएटिव करना है तो प्रोडक्शन हाउस चुनो। उनके रेफरेंस से ही मुझे नंबर मिला प्रोडक्शन हाउस का। मैंने उन पर फ़ोन किया, सर ने फ़ोन उठाया। मैंने कहा कि सर आपके यहाँ अगर कोई वैकेंसीज़ वगैरह हैं तो मुझे बताइए। तो उन्होंने बोला हाँ वैकेंसीज़ तो हैं, आ जाइए। मैं अगले दिन ही वहाँ पर पहुँच गया। जो भी उनके प्रोडक्शन हाउस में काम होता था उन्होंने मुझे सब बता दिया। फिर धीरे धीरे मैं काम करता गया। आफ्टर इफेक्ट के बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। मैंने तो बस हाँ सुना था आफ्टर इफेक्ट के बारे में कि आफ्टर इफेक्ट भी कुछ होता है। हमारे एक अभिजीत भाई, उन्होंने बताया कि क्या होता है। धीरे धीरे उस पर काम करना स्टार्ट किया तो हाँ समझ में आ गया कि हाँ भाई ये है। फ़ोटोशॉप के बारे में भी कुछ नहीं पता था। फ़ोटोशॉप के बारे में भी आरकेडी प्रोडक्शन में ही आकर पता चला, जहाँ पर मैं फ़िलहाल काम कर रहा हूँ। मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ, देखते हैं आगे कहाँ ले जाती है ज़िंदगी।